हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होंगे अच्छा ही होंगे। आप लोग भी अपना एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज फिर हम एक नए मॉडल सेट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप आपका भी सपना है कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास कर यही बने, और जो भी नए भाई बंधु जो ग्रुप डी में सिलेक्ट हुए हैं उन लोग के लिए भी मौका है कि 25% कोटा द्वारा जल्द ही टेक्नीशियन बने। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपना एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, मेजर्ड बॉक्सिन वैगन ए डायमेंशन बिटवीन, यानी कि बॉक्सिन वैगन में ए डायमेंशन कहाँ हम लोग मेजर करते हैं। तो ए डायमेंशन हम लोग मेजर करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। कंट्रोलर हेड टू एंकर लिंक, ए नहीं होगा। फुल रड टू एंकर पिन, ए भी नहीं होगा। फुल रड टू कंट्रोलर हेड, ए भी नहीं होगा। हो जाएगा कंट्रोलर हेड एंड बैरल फेस, यानी इसका आंसर डी हो जाए। कंट्रोल रड हेड एंड बैरल फेस के बीच हम लोग ए डायमेंशन को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द ए डायमेंशन ऑफ द एस ए बी इज रिड्यूस, जब हम ए डायमेंशन को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे तो क्या होगा। पिस्टन स्टॉक, ऑप्शन देखते हैं। पिस्टन स्टॉक इज इंक्रीज, पिस्टन स्टॉक बढ़ जाएगा। पिस्टन स्टॉक इज रिड्यूस, पिस्टन स्टॉक कम जाएगा। पिस्टन स्टॉक शॉर्टर द कंट्रोलर, पिस्टन स्टॉक शॉर्टर हो जाएगा। नन ऑफ द एबव, यानी कि इसका आंसर पिस्टन स्टॉक इज रिड्यूस, यानी कि पिस्टन स्टॉक भी कम जाएगा। क्वेश्चन 3, टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन ICF कोच सेकेंड क्लास स्लीपर 3 टायर इज। ICF कोच में जब हम 3 टायर स्लीपर कोच के बारे में चर्चा करते हैं तो इसमें कितना बर्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ICF कोच में थर्ड स्लीपर 3 टायर में, यानी कि थर्ड AC में एक कुल 72 बर्थ प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ ICF कोच, ICF कोच में वाटर टैंक का कैपेसिटी कितना प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। 1600 लीटर, 1800 लीटर, 1500 लीटर और 2000 लीटर। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1800 लीटर का टैंक हम लोग प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सोल बार ऑफ ICF कोच कंसिस्ट, सोल बार मतलब किस तरह का होता है। जेड सेक्शन का, आई सेक्शन, बाई सेक्शन एंड यू सेक्शन। सोल बार किस तरह का प्रयोग किया जाता है। तो सोल बार ए जेड सेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो सोल बार जो होता है इस तरह जेड के आकार में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड, जो LHV कोच में ब्रेक डिस्क प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें बोला जा रहा है कि ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड के बीच कितना मैक्सिमम गैप होता है। ऑप्शन 3 एवं 1 एवं 2 एवं 1.5 एवं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1.5 एवं होता है। करेक्ट आंसर 1.5 एवं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क, ब्रेक डिस्क का डायमीटर कितना होता है। तो ब्रेक डिस्क का डायमीटर हो जाता है 640 mm। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 640 mm। और इसका एक व्यक्त चौड़ाई पूछता है तो व्यक्त हो जाता है इसका 110 mm, जो ए में लिखा गया है, यानी कि 110 mm इसका चौड़ाई होता है। तो हमसे पूछा गया ब्रेक डिस्क का डायमीटर, तो 640 mm इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेक डिस्क मेड अप, ब्रेक डिस्क किस चीज़ का बना होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ग्रे कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, स्पेशल कास्ट स्टील या नन, डी में नन। तो ये बना होता है
ग्रे कास्ट आयरन का, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ग्रे कास्ट आयरन का ब्रेक डिस्क बना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप इन बिटवीन PEAB टू PEHD। बोला जा रहा है ब्रांच पाइप जो PEAB से PEHD में जाता है तो इसका डायमीटर कितना होता है। तो इसका डायमीटर ऑप्शन देखते हैं 10 mm, 25 mm, 30 mm और 20 mm। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 10 mm इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन 10, रिडक्शन इन BP प्रेशर ऑफ सर्विस एप्लीकेशन इज। जब हम सर्विस एप्लीकेशन करते हैं तो BP प्रेशर को कितना रिडक्शन यानी कम करते हैं। तो ऑप्शन 1.0 1.5 kg पर C², 0.8 to 1.5 kg पर cm², 0.05 to 0.8 kg पर cm², 0.1 to 0.5 kg पर cm²। तो हमसे पूछा गया है केवल सर्विस एप्लीकेशन की। तो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो सर्विस एप्लीकेशन होता है 0.5 से 0.8 kg पर cm² होता है। तो हमसे पूछा गया था सर्विस एप्लीकेशन। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट विद इन। यानी कि जब हम ब्रेक शुड नॉट अप्लाई, जब ब्रेक अप्लाई नहीं होता है ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट में, तो ये हम लोग कितना करते हैं विद इन, यानी कितना समय में ए इनसेंसिटिविटी टेस्ट ब्रेक अप्लाई नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाता है 60 सेकेंड, यानी कि 60 सेकेंड में हम लोग 300 ग्राम का प्रेशर ड्रॉप करते हैं। तो मेरा जो ब्रेक नहीं अप्लाई होना चाहिए तो इसी को हम लोग इनसेंसिटिविटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। 12, एक्जुअली रिजर्वर इज असिस्टिंग। एक्जुअली रिजर्वर कहाँ सहायक होता है, यानी कि स्थित होता है। चार्जिंग ऑफ DV, चार्जिंग ऑफ BP, स्टैंडिंग एयर टू BC, चार्जिंग ऑफ CR। यानी एक्जुअलर किससे सहायक होता है, तो ये हो जाता है सेंडिंग एयर टू BC। यानी जब हम प्रेशर को ड्रॉप करते हैं तो ये एक्जुअलर रिजर्वर जो है इसका प्रेशर BC में भेजने का ये काम करता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सेंडिंग एयर टू BC। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्टॉक इन mm। यानी कि बफर प्लंजर का मैक्सिमम बफर स्टॉक कितना होता है। तो ऑप्शन देखते हैं 127 mm, 129 mm, 131 mm, 133 mm। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 127 mm इसका सही उत्तर होगा। 14 द ड्रा एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन कोच। यानी ड्रा एंड बफिंग फोर्स का ट्रांसमिशन किससे होता है। तो ऑप्शन सेंटर पिवोट से, बोगी से, साइड बैरियर से या व्हील से। तो इसका ड्रा एंड बफिंग का फोर्स ट्रांसमिशन होता है ये सेंटर पिवोट से होता है, ड्रा एंड बफिंग फोर्स का ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द डिस्टेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स टॉप एंड एक्सल बॉक्स क्राउन। यानी एक्सल बॉक्स टॉप एंड एक्सल बॉक्स क्राउन के डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, क्लियरेंस B, क्लियरेंस A, क्लियरेंस C, क्लियरेंस D। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लियरेंस A। यानी कि ए क्लियरेंस हम लोग बोलते हैं। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सल बॉक्स टॉप एंड एक्सल बॉक्स क्राउन के
बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये क्लियरेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर बफर, यानी कि मिनिमम हमसे पूछा गया मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट। तो मिनिमम, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 1105, 1145, 1100, 115, 1115, 1100, 1030, यानी कि हमसे पूछा गया मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट रेल लेवल से, तो इसका ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा 1030 से। हाँ, यानी मैक्सिमम पूछा जाता है तो मैक्सिमम हो जाता है 1105 एवं इसका आंसर होता है मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 17, कंडेमिंग व्हील डायमीटर ऑफ BLC बैगन, BLC बैगन का कंडेमिंग व्हील डायमीटर कितना होता है। तो इसका हम लोग पहले न्यू देख लेते हैं। तो इसका न्यू हो जाता है 840 एम होता है और कंडेमिंग हो जाता है 780 एम। तो हमसे पूछा गया है कंडेमिंग, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 780 एम। क्वेश्चन नंबर 18, वैलिडिटी ऑफ BPC इन प्रीमियम रेक, तो पूछा गया प्रीमियम रेक का BPC वैलिडिटी कितना होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए में 15+3, 12+3, 10+3 और 30+5 डेज। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 12+3 दिन होता है, जो विन्यास सर्कुलेशन द्वारा 12+5 दिन का कर दिया गया BPC का प्रीमियम रेक का BPC वैलिडिटी। तो ऑप्शन के आधार पर हम लोग देखेंगे तो 12+3 डेज इसका सही उत्तर होगा। तो इसका BPC कलर हो जाता है ग्रीन होता है, यानी कि BPC कलर कोड ग्रीन हो जाता है। इसमें 75 यानी कि 75 मैन आवर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिएट बोगी, यानी कि इसमें से कौन सा पार्ट्स जो है फिएट बोगी का पार्ट्स नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन में, एंकर लिंक, कंट्रोल आर्म, माइनर पैड, कॉर्डल आर्म, यानी कि इसमें से पूछा गया है कंट्रोल आर्म, तो वो हो जाता है ICF में, माइनर पैड कोई नहीं, कॉर्डल रोल भी कुछ नहीं है, तो ऑप्शन इसका नॉट पार्ट ऑफ फिएट बोगी नहीं, एंकर लिंक हो जाता है, ये ICF में होता है, तो हाँ ये इसका उत्तर होगा। कंट्रोल आर्म भी होता है, माइनर पैड भी होता है इसमें ICF LHV में, और काउंटर रोल भी होता है। तो हमसे पूछा गया नहीं है, तो नहीं में तो एंकर लिंक का प्रयोग किया जाता है, ये ICF में प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा एंकर लिंक। 20, लेंथ ऑफ बॉक्सिन HL बैगन इज खालिस्तान ऑफ बॉक्सिन बैगन, यानी कि बॉक्सिन HL बैगन बॉक्सिन का क्या चीज़ को दर्शाता है। तो मोर देन लेंथ, लेस देन लेंथ, सेम एज लेंथ, इक्वल टू द वेथ, यानी कि लेंथ ऑफ बॉक्सिन HL बैगन बॉक्सिन की तुलना में क्या है। तो बॉक्सिन HL बैगन बॉक्सिन की तुलना में मोर देन लेंथ है, यानी कि इसका लंबाई बॉक्सिन की तुलना में ज़्यादा होता है। 21, विच इज नॉट द फीदर ऑफ ट्रेन 18, यानी ट्रेन 18 में क्या चीज़ का प्रयोग फीचर, क्या इसमें फीचर नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हाई कपलर फोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर, की कलर एक्सेलरेशन एबिलिटी सिस्टम, या अंडर स्लग प्रोपल्सन सिस्टम। इसमें पूछा गया है कि ट्रेन 18 का फीचर नहीं है, तो ट्रेन 18 का फीचर नहीं है पूछा गया, तो हाई कपलर फोर्स यानी कि ये फीचर इसमें नहीं दिया गया है। ट्रैक्शन पावर भी है, क्विक एक्सेलरेशन भी है, अंडर स्लग
प्रोपल्शन भी सिस्टम भी इसमें दिया गया है। हमसे पूछा गया है नहीं है, तो हाई कपलर फोर्सेज का प्रयोग इसमें नहीं किया गया। इसमें (22) LHV-AC कोचेज हैव ट्रांसफार्मर ऑफ वाट रेटिंग, यानी कि इस LHV-AC कोचेज में ट्रांसफार्मर का कितना इसका रेटिंग होता है, तो 9 किलो वाट एम्पियर, 25 किलो वाट एम्पियर, 60 किलो वाट एम्पियर या नन ऑफ दीज। तो 22 का सी आंसर 60 किलो वाट एम्पियर होता है। 23 द कोड ऑफ LHV 3 टायर AC कोच। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि LHV 3 टायर कोच का क्या है, इसका कोड क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, LWACC, WA भी नहीं हो जाएगा, LWACCN, यानी कि CN से 3 टायर हो जाता है, LWLHV जैसे वेजिटेबल, SCSC, C से CN 3 टायर, यानी कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। LWFC भी नहीं होगा, LWLMA भी नहीं होगा। 24 डिस्ट्रीब्यूटर भाल्व का जिसको शॉर्ट में DV बोलते हैं, इन LHV कोच इज माउंटेड ऑन, यानी LHV कोच में डिस्ट्रीब्यूटर भाल्व कहाँ माउंटेड होता है, तो ऑप्शन ब्रेक कंट्रोल पैनल, कॉमन पाइप ब्रैकेट, कोच बॉडी एंड पैनल, WSP पैनल, यानी कि LHV कोच में जो DV होता है डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ माउंटेड होता है, तो ये ब्रेक कंट्रोल पैनल में स्थित होता है। तो ऑप्शन इसका ये आंसर हो जाएगा। 25 ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज द कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू, जब ब्रेक रिलीज किया जाता है तो कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू, जब ब्रेक हम रिलीज करते हैं तो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर कहाँ चला जाता है, तो ऑप्शन एटमॉस्फेयर में, फ्यूल रिजर्वर में, कंट्रोल रिजर्वर में और ब्रेक पाइप में। तो जब हम गाड़ी में ब्रेक रिलीज करते हैं तो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, यानी वातावरण में चला जाता है। 26 हाउ मैनी स्नवर स्प्रिंग्स आर फिटेड इन वन कैसनव बोगी, यानी कि एक कैसनव बोगी में कितना स्नवर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो एक कैसनव बोगी में यानी कि 2 टोली होता है, यानी कि एक साइड 2, फिर इधर भी 2, यानी कि मिडिल में 2 स्नवर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है जो भेज ब्लॉक के नीचे लगा होता है। तो हमसे पूछा गया वन कैसनव बोगी, यानी कि एक बोगी में, एक पूरा बोगी में 2 एक साइड 2 एक साइड, यानी कि कुल 4 स्नवर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। (27) व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं, 26 जनवरी को नहीं, 5 जून को नहीं, 14 सितंबर, 8 मार्च। तो हम लोग एवरी डे हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर, यानी कि 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। तो ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। 28 हाउ मनी आर्टिकल्स आर देयर इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आर्टिकल 17 में, आर्टिकल आर देयर पार्ट ऑफ, यानी कि भाग 17 में संविधान में कितना आर्टिकल इसमें स्थित है, कितना आर्टिकल इसमें है पार्ट 17 में, भाग 17 में। तो इसका ऑप्शन आंसर 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, यानी आंसर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज द पीरियोडोसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंट्स कमिटी, यानी कि पीरियड ऑफ मीटिंग, यानी कि जब टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इसमें मीटिंग जो पीरियड का मीटिंग होता है कितने दिन पर होना चाहिए, तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 in 3 month, 1 in 6 month, 1 in 5 month, 1 in 9 month। तो इसका ऑप्शन
बी हो जाएगा वंस इन 6 मंथ। 30 अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स बीच स्टेट कम्स इन ए रीजन, यानी कि जो ए रीजन का क्षेत्र है तो उसका ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो स्टेट ए रीजन में आते हैं तो उसका ऑफिशियल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स बीच स्टेट कम्स इन ए रीजन, यानी कि ए रीजन में कौन सा स्टेट आते हैं, तो ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ये रीजन में आते हैं हिमाचल प्रदेश। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर 9162719591 पर कॉल करें। थैंक यू, धन्यवाद।